योग विज्ञान के संदर्भ में नाड़ी वह मार्ग है जिससे होकर शरीर की ऊर्जा प्रवाहित होती है। योग में यह माना जाता है कि नाड़ियां शरीर में स्थित नाड़ी चक्रों को जोड़ती है। कई योग ग्रंथ 10 नाड़ियों को प्रमुख मानते हैं। इनमें से भी 3 का ही उल्लेख बार बार मिलता है, इडा, पिंगला और सुषुम्ना। जी हाँ, ये तीनों मेरुदंड से जुड़ी हुई नाड़ियां होती हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारी नाड़ियां होती हैं। वैसे तो कहा जाता है हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां जुड़ी होती हैं, लेकिन इनमें से मुख्य 3 ही नाड़ियां हैं, इडा, पिंगला और सुषुम्ना। इडा जो कि ऋणात्मक ऊर्जा का वाह करती है, इडा द्वारा उत्पादित ऊर्जा को चंद्रमा के सदृश मानता है। इसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। इसकी प्रकृति शीतल, विश्रामदायक और चित्त को अंतर्मुखी करने वाली मानी जाती है। इसका उद्गम मूलाधार चक्र माना जाता है जो मेरुदंड के सबसे नीचे स्थित होता है। पिंगला धनात्मक ऊर्जा का संचार करती है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती है। इसको सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। यह शरीर में जोश, श्रम शक्ति का वहन करती है और चेतना को बहिर्मुखी बनाती है। पिंगला का उद्गम मूलाधार के दाहिने भाग से होता है, जबकि इडा का बाएं भाग से होता है। सुषुम्ना नाड़ियों में इंगला, पिंगला और सुषुम्ना 3 प्रधान हैं। इनमें भी सुषुम्ना सबसे मुख्य है। सुषुम्ना नाड़ी जिससे श्वास, प्राणायाम, ध्यान प्रवाहित होता है। सुषुम्ना नाड़ी से श्वास प्रवाहित होने की अवस्था को ही योग कहा जाता है। योग के संदर्भ में नाड़ी वह रास्ता है जिसके द्वारा शरीर की ऊर्जा परिवहन करती है। सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से आरंभ होकर सिर के सर्वोच्च स्थान पर अवस्थित सहस्त्रार तक आती है। सभी चक्र सुषुम्ना में ही विद्यमान होते हैं। सुषुम्ना मानव शरीर विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जब ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है, असल में तभी से यौगिक जीवन शुरू होता है। अगर आप रीढ़ की शारीरिक बनावट के बारे में जानते हैं तो आप जानते होंगे कि रीढ़ के दोनों ओर 2 छिद्र होते हैं जो वाहक नली की तरह होते हैं, जिनसे होकर सभी धमनियां गुजरती हैं। ये इडा और पिंगला यानी बाईं और दाहिनी नाड़ियां होती हैं। शरीर के ऊर्जा कोश में लगभग 72,000 नाड़ियां होती हैं। ये 72,000 नाड़ियां 3 मुख्य नाड़ियों बाईं, दाहिनी और मध्य यानी इडा, पिंगला और सुषुम्ना से निकलती है। नाड़ी का मतलब धमनी या नस नहीं होता। नाड़ियां शरीर में उस मार्ग या माध्यम की तरह होती है जिनसे प्राण का संचार होता है। इन 72,000 नाड़ियों का कोई भौतिक रूप नहीं होता, यानी अगर आप शरीर को काट कर इन्हें देखना चाहें तो आप इन्हें खोज नहीं सकते। लेकिन जैसे जैसे आप अधिक सजग होते हैं, आप देख सकते हैं कि ऊर्जा की गति अनियमित नहीं है, वह तय रास्तों से गुजरती रही है। प्राण या ऊर्जा 72,000 अलग अलग रास्तों से होकर गुजरती है। इडा और पिंगला जीवन की बुनियादी द्वैतता की प्रतीक है। इस द्वैत को हम परंपरागत रूप से शिव और शक्ति का नाम देते हैं, या आप इसे पुरुषोचित या त्रियोचित कह सकते हैं, या यह आपके 2 पहलू लॉजिक और तर्क बुद्धि और इंट्यूशन या सहज ज्ञान हो सकते हैं। जीवन की रचना भी इसी के आधार पर होती है। इन दोनों गुणों के बिना जीवन ऐसा नहीं होता जैसा वह अभी है। सृजन से पहले की अवस्था में सब कुछ मौलिक रूप से होता है। उस अवस्था में द्वैत नहीं होता, लेकिन जैसे ही सृजन होता है उसमें द्वैतता आ जाती है। पुरुषोचित और त्रियोचित का मतलब लिंग भेद से या फिर शारीरिक रूप से पुरुष या स्त्री होने से नहीं है, बल्कि प्रकृति में मौजूद कुछ खास गुणों से है। प्रकृति के कुछ गुणों को पुरुषोचित माना गया है और कुछ अन्य गुणों को स्त्रियोचित माना गया है। आप भले ही पुरुष हो, लेकिन यदि आपकी इडा नाड़ी अधिक सक्रिय है तो आपके अंदर स्त्रियोचित गुण हावी हो सकते हैं, या फिर भले ही आप एक स्त्री हो, मगर यदि आपकी पिंगला अधिक सक्रिय है तो आप में पुरुषोचित गुण हावी हो जाता है। अगर आप इडा और पिंगला के बीच संतुलन बना पाते हैं तो दुनिया में आप प्रभावशाली हो सकते हैं। इससे आप जीवन के सभी पहलुओं को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। अधिकतर लोग इडा और पिंगला में ही जीते और मरते हैं। मध्य स्थान सुषुम्ना निष्क्रिय बना रहता है, लेकिन सुषुम्ना मानव शरीर विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जब ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है, जीवन असल में तभी शुरू होता है। मूल रूप से सुषुम्ना गुणहीन होती है। उसकी अपनी कोई विशेषता नहीं होती। वह एक तरह की शून्यता या खाली स्थान है। अगर शून्यता है तो उससे आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज बना सकते हैं। सुषुम्ना में ऊर्जा का प्रवेश होते ही आप में वैराग्य आ जाता है। अब बात करते हैं वैराग्य क्या होता है। राग का अर्थ होता है रंग और वैराग्य का अर्थ होता है रंगहीन, यानी आप पारदर्शी हो जाते हैं। अगर आप पारदर्शी हो गए तो आपके पीछे लाल रंग होने पर आप लाल ही हो जाएंगे।
अगर आपके पीछे नीला रंग होगा तो आप नीले हो जाएंगे, आप निष्पक्ष हो जाएंगे, आप जहाँ भी रहे आप वहीं का एक हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन कोई चीज आपसे चिपकती नहीं। आप जीवन में सभी आयामों को खोजने का साहस सिर्फ तभी करते हैं जब आप अपने वैराग्य की स्थिति में होते हैं। अभी आप चाहे काफी संतुलित हो, लेकिन अगर किसी वजह से बाहरी स्थिति अशांतिपूर्ण हो जाए तो उसकी प्रतिक्रिया में आप भी अशांत हो जाएंगे, क्योंकि इड़ा और पिंगला का स्वभाव ही ऐसा होता है। अगर आप इड़ा या पिंगला के प्रभाव में है तो आप बाहरी स्थितियों को देखकर प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन एक बार सुषुम्ना में ऊर्जा का प्रवेश हो जाए तो आप एक नए किस्म का संतुलन पा लेते हैं, एक अंदरूनी संतुलन जिसमें बाहर चाहे जो भी हो आपके अंदर एक खास जगह होती है जो किसी भी तरह की हलचल में कभी अशांत नहीं होती, जिस पर बाहरी स्थितियों का कोई असर नहीं पड़ता। आप चेतनता की चोटी पर सिर्फ तभी पहुंच सकते हैं जब आप अपने अंदर यह स्थिर अवस्था बना लेते हैं, और इस स्थिर अवस्था को पाने के लिए आप योग प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी को ही नाड़ी विज्ञान में सबसे बेहतरीन नाड़ी माना गया है। जिस भी व्यक्ति ने सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर लिया वह अपने जीवन में एक अलग ही आयाम पर पहुंच जाता है। जिस व्यक्ति की सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है वह महाज्ञानी बन सकता है, महायोगी बन सकता है, क्योंकि जितने भी महायोगी और महाज्ञानी हुए हैं उन्होंने अपनी सुषुम्ना नाड़ी पर ही जीत हासिल करी है। अगर हम तथागत बुद्ध के बारे में बात करें तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति सुषुम्ना नाड़ी की वजह से ही हुई होगी, क्योंकि जिस मध्यम मार्ग की बात तथागत बुद्ध अपने प्रवचनों में करते थे वो शायद इड़ा और पिंगला के बीच का ही रास्ता था, जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बने रहिएगा स्माइलिंग सिद्धार्था के साथ।